हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिडॉक्स लर्निंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ने के लिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एंडोथर्मिक, अगर आप इस वर्ड को ही देखेंगे तो और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं। ओके, थर्मिक, दिस वर्ड थर्मिक मीन्स हीट एंड एंडो मीन्स व्हेन यू आर गिविंग एंडो एक्सो। यू माइट हैव हर्ड अबाउट एंडो एंड एक्सो। तो एंडो मतलब होता है कि जब आप किसी भी रिएक्शन में, थर्मिक मतलब है हीट और एंडो मीन्स व्हेन यू आर गिविंग हीट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ओके, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, इफ यू आर गिविंग हीट at the reactant side, so such type of reactions are known as endothermic reaction. ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शन विच अकर विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन हीट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए या प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जब आप किसी भी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसको एक बहुत ईजी से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी ने बोला कि आपको चाय बनाना है, तो आप क्या करेंगे? यू विल टेक अ बाउल, यू विल ऐड वाटर, मिल्क, sugar, tea leaves, and then you will turn on a flame and keep it that bowl on a gas cylinder. And after some time what you can see there कि जो भी आपने मटेरियल्स को वहाँ यूज़ किया था वो सब मिक्स होके प्रोडक्ट फॉर्म कर चुके होंगे, दैट इज़ योर टी। ओके, सो व्हाट यू आर बेसिकली गोइंग टू डू, आप इसमें क्या कर रहे हो? आपने जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपने यूज़ कर लिया, इंग्रेडिएंट्स आपने ले लिया और उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है? दैट इज़ द हीट। उसको गैस पे रखेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट यू कैन से दैट अ प्रोडक्ट हैज़ बीन फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम हीट यूज़ कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, such type of reactions are called as endothermic reactions. बहुत easy है। थर्मिक, इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो आप अपने खुद से ये लिख सकते हैं, बहुत इजी है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के अक्रॉस आते हैं where we have to perform endothermic reactions in the morning itself. Okay, so endothermic reaction, absorption of heat takes place, is called as endothermic reactions. Okay, now let us see some examples. कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेसिकली किस टाइप के रिएक्शंस हैं? ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन सी इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी कुछ दिन पहले ही हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला जो हमारा वीडियो है वो चेकआउट करें। डीकम्पोजिशन रिएक्शन basically it's a type of a reaction in which one reactant is going to break into two or more products. मतलब एक जो reactant है वो एक से ज़्यादा product में क्या होता है? break down होता है, and that type of reactions are called the decomposition reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो reactant है वो basically दो products में separate out होते हैं, break होते हैं, जिसके लिए हमें energy की ज़रूरत होती है और हम उसको वो एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, एनीथिंग। Okay, so for the first example here we can see that is a decomposition of ammonia. अमोनिया बेसिकली एक गैस होता है और अमोनिया का decomposition जब हम करते हैं उसको हीट करेंगे तो बेसिकली we are going to get two gases, that is one is nitrogen and hydrogen. So these two gases are going to be formed in the reaction and it's a decomposition reaction and endothermic reaction because you are supplying heat in order to break the reactant.
दैट इज द अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल वी कैन सी हियर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, बेसिकली इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम उसे हीट करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इट विल बी फॉर्म्ड इन अ फॉर्म ऑफ गैसेस, जो गैस लिबरेट हो जाएगा और आपको कैल्शियम ऑक्साइड ईजिली यहाँ मिल जाएगा। सो this was endothermic reaction. Let us see some examples related to endothermic reactions. Now एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन से, जैसे कि एवापोरेशन ऑफ वाटर। इफ़ वी आर हीटिंग ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो वो भी एवापोरेशन ऑफ वाटर भी एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि you are supplying heat in order to form a vapors. In the same way, if you are cooking omelette or if you are frying an egg, so it's also an endothermic reaction. It means all the cooking process, it's an endothermic reaction. This is जो chemical reaction है, that is also an example of endothermic reaction. अब ये कैसे endothermic reaction है, क्योंकि इस process में basically क्या होता है कि जो chlorophyll, जो that green pigments which are present in the light, they absorbs the energy from sun and they form the starch including carbon dioxide. So what they are usually what these leaves are doing, they are absorbing the energy from the sunlight, so it's an endothermic reaction. Now next type of reaction, that is exothermic reaction. Exo means giving out, thermic is the heat, means the type of reaction, or you can say the chemical reaction which occur with the evaluation of heat with the formation of product, it's an exothermic reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे chemical reactions जिसमें आपका product तो form होगा, but product के साथ if enormous amount of energy is being produced, so such type of reaction is called as an exothermic reaction. मतलब कि आपने reactant लिया, reactant product में convert हो चुका है, reaction हो चुका है, और reaction होने के बाद along with that अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हीट इवॉल्व आउट होता है, सो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. नाउ कौन कौन से ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो सकते हैं? सो लाइक बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोयला को बर्न कर रहे हो, कोयला को अगर आप जलाते हैं, वो एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो बेसिकली ऑक्सीडेशन, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और कंबर्शन होते हैं. अगर आप यहाँ पे रिएक्शन अगर हम देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ वुड, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, मीन्स इट्स सिंपली अ कंबर्शन प्रोसेस. कंबर्शन प्रोसेस, सो कंबर्शन प्रोसेस जनरली इट्स एन ऑक्सीडेशन. कंबर्शन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. और इसीलिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होता है, इवॉल्व आउट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी बहुत लार्जर अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा. ठीक है. इन द सेम वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट्स एन combination reaction. So what you can say that a combination reaction is basically going to be an exothermic reactions and they are going to be your oxidation. मतलब ऐसे reactions जिसमें combination हो रहे हैं, एक से ज़्यादा elements या compounds combine हो रहे हैं, and along with that if an oxidation is taking place, a simple combustion process is there, oxidation is there, so there are the chances of formation of heat. वहाँ पे heat form होने के chances बढ़ जाते हैं और वो exothermic reactions होते हैं. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि आपके decomposition reactions जो हैं वो endothermic reactions होते हैं, और आपके combination reactions जो हैं they are going to be exothermic reactions. अभी सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं. बेसिकली ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंबर्शन है या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर योर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके. सो हियर वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल देखने से पहले हम
द टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो टॉप मोस्ट जो 2 पिक्चर्स हैं देयर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो किस टाइप के रिएक्शंस हैं। एंड हम उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक में जो रिएक्टेंट है, बेसिकली रिएक्टेंट इज गोइंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, अलॉन्ग विथ इट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, द न्यूक्लियर, जिसमें चेन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, एंड enormous amount of energy is being produced, so it's an exothermic reaction. In the same way, the burning of paper, it's also an exothermic reaction where heat is being produced. Now हम ये guess करते हैं, आपको first 2 pictures देख सकते हैं आप. Now you have to identify which type of reactions is this. It's an endothermic reaction or exothermic reaction. So हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला आप जो देख सकते हैं, what you can see here, you can see of a bowl and in which we have some water and it's boiling. So what is this? It's a type of endothermic reaction because you are supplying heat. Boil करने के लिए हम यहाँ पे heat दे रहे हैं, so ये आपका क्या हो जाएगा, endothermic reaction हो जाएगा। और इसी तरीके से जो second जो reaction आपको दिख रहा है, that is the burning of wood. So burning of wood is basically an exothermic reaction because a large amount of heat is being produced. It's a combustion reaction including oxidation. So a large amount of product or a heat is being produced. Okay, so that's all for today. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। See you next time. Thank you.